सुप्रभात दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के लोग मना रहे हैं। हर एक देश इसको मनाने का प्रयास कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज के आधुनिक और तेज रफ्तार जीवन में मानसिक तनाव, अस्वस्थता, दिनचर्या और शारीरिक बीमारियां आम होती जा रही हैं। ऐसे समय में रोग आत्मा को संतुलित करता है। रोग जितने भी होते हैं असंतुलित कर देता है, लेकिन योग आत्मा को संतुलित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस जीवन दर्शन को एक बार फिर संपूर्ण विश्व में फैलाने और जीवन को संतुलित बनाने का अवसर दिया गया है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा जो भी स्वस्थ सिर्फ एक की फिटनेस नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक ऊर्जा और भावनात्मक स्थिरता का संगम है। आत्मा, ऊर्जा और भावनात्मक स्थिरता का एक संगम है और योग ही वह मार्ग है जो यह सब प्रदान करता है। तो हमें क्या करना है पता, अगर हम लोग देखा जाए तो योग हमारे बहुत ही पहले से हमारी जो जन्मभूमि रही है वो ऋषि मुनियों की रही है। तो योग तो हमारे जीवन में, हमारे विश्व में ये बहुत पुराना था, तो लेकिन लोग इससे अछूते रहते चले जाते थे। योग दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। उसमें हुआ क्या था, जब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में यह प्रस्ताव पूरे विश्व के सामने रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो उसके समर्थन में हमारे विश्व के 177 देशों ने इसका समर्थन किया और 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाने लगा। 21 जून को मनाया जाने लगा। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि इस बार 21 जून का जो समय होता है वो 21 जून सबसे लंबा दिन माना जाता है, सबसे लंबा दिन होता है, जिसमें भारतीय परंपरा में आत्मबोध और ध्यान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 2025 में यह आयोजन अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसका उद्देश्य योग को जीवन का अंग बनाना है। यह केवल प्रतीकात्मक उत्सव नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ने और अगर देखा जाए तो अपनी शक्ति को पहचानने का है और संतुलन भरे जीवन को अपनाने का आमंत्रण मात्र है। हमें भौतिक रूप से जोड़ा है, लेकिन मानसिक रूप से हम इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हम इसकी वैल्यूज़ को नहीं समझ रहे और हमें इसकी वैल्यूज़ को समझना होगा। हर दिन स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहना, ये सारी चीज़ें हमको डिस्टर्ब करती चली जा रही है। लेकिन हमको क्या करना होगा, हमको इनसे और ऊपर निकलना होगा ताकि हम योग करके अपने जीवन को संतुलित बना सके, स्वस्थ बना सके। और इसी के एवज में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज मैं प्रयागराज से हूँ, तो हमारे प्रयागराज के संगम नोच पर आज कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर योग एक साथ करेंगे, जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हमारे श्री नंद गोपाल नंदी जी भी मौजूद रहेंगे। और इसी तरह हर जगह पर ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह एक, अगर देखा जाए तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति भी है जो हमारी सांसों, विचारों और भावनाओं को संतुलित करती है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक विशेष संदेश एवं उद्देश्य के साथ मनाया जाता है जो इस साल की वैश्विक जरूरत को दर्शाता है। 2025 में योग की जो नई थीम आई है, जो इस वर्ष के हर साल एक नई थीम के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की जो योग की थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मतलब समझ में आ रहा है, एक धरती और एक समग्र स्वास्थ्य के लिए जो है ये योग है। हम चाहते हैं कि पृथ्वी हमारी स्वस्थ रहेगी तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर पृथ्वी ही स्वस्थ नहीं तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कैसे हम योग से लोगों को जोड़े, और जोड़ना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे और हमारा हर वर्ष की बात ही गिनीज बुक में भी इसके कई रिकॉर्ड होते
होते चले आए हैं। सबसे देखा जाए तो 21 जून 2023 को सूरत के गुजरात में 1,47,000 देखा वहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और आप देखेंगे एमिरेट्स ग्रुप ने 144 राष्ट्रीयताओं के कर्मचारियों के साथ एक योग कक्षा आयोजित की 23 जनवरी 2024 को, और जिसमें आप देखेंगे तो प्रतिभागियों का रिकॉर्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम के योग में सार्वभौमिकता और सार्वकालिकता का किया गया था। 144 राष्ट्रीयताओं के कर्मचारियों के साथ ही योग किया गया। और देखा जाए और भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है। जगदीशन सेतु जो भारत का निवासी है, कांचीपुरम भारत तमिलनाडु से है, 10 से 16 नवंबर लगातार 6 दिनों तक बिना रुके योग को पूरा किया था, जिससे उल्लेखनीय शारीरिक और मानसिक शक्ति का पता चलता है। और देखा जाए तो पंकज जैन जो भारत के 18 अप्रैल 2024 को 1 घंटा 42 मिनट तक वह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक पानी में खड़े रहने वाला तैरने वाला व्यक्ति बना था। तो एक इस तरीके के कई ऐसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। तो इसी तरीके के आज हमारे विद्यालय में भी योग मनाया जा रहा है। तो योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे विद्यालय में भी योग मनाया जा रहा है। तो देखिए हमारे विद्यालय में भी किस तरीके से योग को मनाया जा रहा है। योग से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो इनको आज अगर हम योग से जोड़ेंगे तो ही हमारा देश, हमारा पृथ्वी स्वस्थ होगा। तो योग के लिए हमारे विद्यालय के शिक्षिकाएँ और अध्यापकगण योग सिखा रहे हैं और बच्चों को योग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से, तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि योग हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को हमारे शरीर से जोड़ता है। तो आप देखेंगे कैसे योग हो रहा है हमारे विद्यालय में। तो गाइस देखा आपने हमारे विद्यालय में भी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और बच्चे और शिक्षक एक साथ मिलकर योग कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपने घरों में हर जगह पर प्रतिदिन योग करें, अपने सबके साथ योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और हमारे पृथ्वी को, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट, हमारे पृथ्वी को स्वस्थ रखें, आसपास वातावरण को साफ सुथरा रखें ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे और आप जीवन में हर वो काम कर सके जिसके लिए आप सोचते हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप अपने जीवन में योग को उतारें, योग से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।